गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें कल तक हम लोगों ने पूर्व भारतेंदु युग और भारतेंदु युग को पढ़ा था। आज उससे आगे हम लोग द्विवेदी युग को पढ़ेंगे। द्विवेदी युग पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया। सन 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर किया और पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों के एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने को प्रेरित किया। इस काल में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं समालोचना का अच्छा विकास हुआ। इस युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मेस, श्याम सुंदर दास, चंद्र शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। इनके निबंध गंभीर, ललित और विचारात्मक हैं। किशोरीलाल गोस्वामी और बाबू गोपाल राम गोहमरी के उपन्यासों में मनोरंजन और घटनाओं की रोचकता है। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अन्य कहानियों में बंग महिला की दुलाई वाली, शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय, प्रसाद जी की ग्राम और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था महत्वपूर्ण हैं। समालोचना के क्षेत्र में पद्म सिंह शर्मा उल्लेखनीय हैं। हरियोध, शिवनंदन सहाय तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा कुछ नाटक लिखे गए। इस युग ने कई संपादकों को जन्म दिया। पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने आधा दर्जन से अधिक पत्रों का संपादन किया। शिवपूजन सहाय उनके योग शिष्यों में शुमार हुए। इस युग में हिंदी आलोचना को एक नई दिशा मिली। इस युग ने हिंदी के विकास की नींव रखी। यह कई मायनों में नई मान्यताओं की स्थापना करने वाला युग रहा। द्विवेदी युग, इसके आगे है शुक्ल युग। गद्य के विकास में इस युग का विशेष महत्व है। पंडित रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 ने निबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना के क्षेत्र में गंभीर लेखन किया। उन्होंने मनोविकारों पर हिंदी में पहली बार निबंध लेखन किया। साहित्य समीक्षा से संबंधित निबंधों की विरचना की। उनके निबंधों में भाव और विचार अर्थात बुद्धि और हृदय दोनों का समन्वय है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया उनका इतिहास आज भी अपनी सार्थकता बनाए हुए है। जायसी, तुलसीदास और सूरदास पर लिखी गई उनकी आलोचनाओं ने भावी आलोचकों का मार्गदर्शन किया है। इस काल के अन्य निबंधकारों में जैनेन्द्र कुमार जैन, सियाराम शरण गुप्त, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और जयशंकर प्रसाद आदि उल्लेखनीय हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद ने क्रांति ही कर डाली। सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गवन एवं गोदान आदि उपन्यासों की रचना की। उनकी 300 से अधिक कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में तथा गुप्तधन के 2 भागों में संग्रहित हैं। पूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा तथा ईदगाह आदि उनकी कहानियां खूब लोकप्रिय हुईं। इस काल के अन्य कथाकारों में विश्वम्भर शर्मा कौशिक, वृंदावनलाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पांडे वेचन शर्मा उग्र तथा उपेंद्रनाथ अस्क, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा आदि का नाम उल्लेखनीय है। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का विशेष स्थान है। इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी जैसे ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास और कल्पना तथा भारतीय और पाश्चात्य नाट्य पद्धतियों का समन्वय हुआ है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरकृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर आदि इस काल के उल्लेखनीय नाटककार हैं। शुक्लोत्तर युग, इस काल में गद्य का चौमुखी विकास हुआ। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय,
यशपाल, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी तथा डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि ने विचारात्मक निबंधों की रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, विवेकी राय ने ललित निबंधों की रचना की है। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रविन्द्रनाथ त्यागी तथा केपी सक्सेना के व्यंग आज के जीवन की विद्रुपताओं के उद्घाटन में सफल हुए हैं। जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, इलाचंद जोशी, अमृतलाल नागर, रांगे राघव और भगवती चरण वर्मा ने उल्लेखनीय उपन्यासों की रचना की। नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, अमृत राय तथा राही मसूम रजा ने लोकप्रिय आंचलिक उपन्यास लिखे हैं। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, भीष्मसानी, भैरव प्रसाद गुप्त आदि ने आधुनिक भावबोध वाले अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना की है। अमरकांत, निर्मल वर्मा तथा ज्ञान रंजन आदि भी नए कथा साहित्य के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। प्रसादोत्तर नाटकों के क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर के नाम उल्लेखनीय हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी तथा बनारसी दास चतुर्वेदी आदि ने संस्मरण, रेखाचित्र व जीवनी आदि की रचना की है। शुक्ल जी के बाद पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा तथा नामवर सिंह ने हिंदी समालोचना को समृद्ध किया। आज गद्य की अनेक नई विधाओं जैसे यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, रेडियो रूपक, आलेख आदि में विपुल साहित्य की रचना हो रही है और गद्य की विधाएं एक दूसरे से मिल रही हैं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास इन 2 दिनों में पढ़ा। अब इससे आगे जो गद्य का पाठ है आधुनिक काल का प्रथम पाठ, आप जानते हैं भारतेंदु युग और भारतेंदु युग के उन्नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कल से पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।